सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, करियर हेल्प के रिगार्डिंग मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया था जो कि अभी वर्तमान में कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं और उनका प्रश्न ये था कि मैम मैं आने वाले भविष्य में यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मैम मुझे गाइड करिए कि मुझे अपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो चाहे उन्होंने एमबीबीएस भी किया हो या आईआईटी के बच्चे हो या साइंस इंजीनियर हो या कॉमर्स के बच्चे हो या लैंग्वेज के, उन सारे बच्चों को अपनी एक पढ़ाई किनारे रखनी पड़ती है और केवल पढ़ना पड़ते हैं आर्ट्स के वो सब्जेक्ट। तो मैम मुझे ये गाइड करिए कि मैं अपने जब आर्ट्स ग्रेजुएशन में करूँ या बीए करूँ तो मुझे अपने कौन कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का प्रश्न और आप भी करना चाहते हैं देश सेवा, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएससी का जो बड़ा एग्जाम होता है उसमें आपने किस तरीके से अभी से 12वीं के बाद अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है ग्रेजुएशन में। मैं ये तो नहीं कहती, ये दावा तो नहीं करती कि इन एग्ज़ाम को और इन सब्जेक्ट को चुनाव करने के बाद आप निश्चित रूप से यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, परंतु हाँ, ये दावा ज़रूर कर सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो आपकी जर्नी होगी उसे आसान बना देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यही है मेरा आज का वीडियो डेडिकेटेड टू यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। इसके साथ साथ टीचिंग और लर्निंग हब के देखने वाले सारे दर्शकों और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये सूचित करना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक दूसरा चैनल भी खोल लिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं टीचर हूँ, बीएड मैंने किया है और मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। तो ये जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी है, ये मेरे खुद के सब्जेक्ट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना कोई एक चैनल स्टार्ट करूं जिसमें कि मैं इन बच्चों की मदद कर सकूं। तो मैंने अपना एक चैनल खोला है जिसका कि लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें हम करंट अफेयर से लेकर और बाकी जितने भी मुद्दे हैं उन सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस उसमें पोस्ट करूंगी, जिस चैनल का नाम है खोज आईएएस एंड लीगल अफसर्स। ठीक है, तो ये है मेरे चैनल का नाम। आप निश्चित रूप से चाहें तो इसे सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आइए बच्चों, डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि आपने क्या स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाना है अपनी मंजिल की ओर। देखिए, सबसे पहला कदम जो आपके लिए होगा वो ये होगा कि आपने 12वीं के बाद ही अपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट का चुनाव करना है। यही वो पहला स्टेप है कि जो आपको अपनी मंजिल की ओर ले जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात आपके लिए होनी चाहिए बच्चों कि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट तो लेंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ये जानें कि जो यूपीएससी है वो बेसिकली किन चीज़ों में, मुद्दों में इंटरेस्ट रखती है। क्या वो गरीबी के मुद्दे या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महिलाओं को लेकर आर्थिक, राजनीतिक, या किन चीजों में सबसे ज्यादा वो यूपीएससी फोकस रखती है, उन चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, उन चीज़ों को जानने के लिए आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूपीएससी के सिलेबस को अभी से लेकर। तो देखिए बच्चों, यूपीएससी का जो सिलेबस है वैसे तो अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है। इसमें 3 चरणों में होता है एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पे हम पूरे प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, हम ये जानेंगे कि बेसिकली यहाँ पे ग्रेजुएशन के जो आप सब्जेक्ट लेंगे उसमें यूपीएससी कहाँ पे किन चीज़ों में आपस में जुड़ी हुई है और किन चीज़ों में इंटरेस्ट वो रखती है। तो देखिए बच्चों, यूपीएससी का जब एग्जाम होता है ना, तो बेसिकली उसमें 9 पेपर्स होते हैं। 9 पेपर्स, ये मैं बात कर रही हूँ मेंस एग्जाम की, जो कि दूसरे चरण का एग्जाम होता है। अब ये जो 9 पेपर होते हैं ना बच्चों, ये बेसिकली राइटिंग बेस्ड होते हैं और इसमें जो एस्पिरेंट होते हैं उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जितने भी प्रश्न आए हैं वो अपनी विचार रखें तथ्यों के साथ, कुछ स्टैटिक, कुछ डेटा, और जो भी उनकी समझ है गहन मुद्दों को लेके जो कि आज हमारे समाज में चल रही है, हमारे भारत में चल रही है या अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से चल रही है, उन पे अपने विचार रखने को कहा जाता है। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप आज की डेट पे आप इन्फ्लेशन का देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी समस्या है और आने वाले भविष्य में लोगों के पास डिग्रियां तो है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की क्या है, हमारी जो गरीबी की रेट है या चाइल्ड गरीबी की दर किस तरह से बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कई मुद्दे होते हैं जिसमें कि यूपीएससी इंटरेस्टेड रहती है। तो देखिए, उन मुद्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे कि हम जानते हैं GS1 पेपर के नाम से, GS2, GS3 और GS4। ये जो 4 पेपर है इनमें यूपीएससी अपना खेल खेलती है। ठीक है, GS1 जिसे कि हम जानते हैं जनरल स्टडी के नाम से, GS2, GS3 और GS4, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, GS1 में बेसिकली पूछा जाता है आपका, ये है टॉपिक जिसमें कि वो इंटरेस्टेड रखती है, बेसिकली आपका हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें आ गया आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। दूसरा आता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो, आपने कई बार देखा होगा कि जैसे यूपीएससी के जैसे शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके आगे भले किताबें ना हो लेकिन
इंडिया और वर्ल्ड का मैप ज़रूर चिपका रहता है। तो उसका रीज़न यही है बच्चों कि जो हमारी यूपीएससी है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंटरेस्टेड रखती है कि विश्व में क्या हो रहा है, ठीक है। तीसरा आता है आपका सोसाइटी, ठीक है। जो भी हिस्ट्री में चीज़ें हुई है, पुराने हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें उसके आज के हमारे समाज में क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी चीज़ें आपको अपने हिस्ट्री में देखने को मिलती है। तो पहला जो GS 1 का पेपर हो गया, आप समझ लीजिए वो हमारा हो गया हिस्ट्री से। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि हमने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री सब्जेक्ट ज़रूर लेना है। दूसरा आता है आपका GS 2 जनरल स्टडीज़ 2, जिसमें कि आपका बेसिकली पूछा जाता है पॉलिटिकल एरिया से। तो आपने कई बार यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने कि इसको क्वालिफाई किया वो बोलते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ी है, ये सारी बुकों का वो नाम लेते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक जो GS 2 में पूछा जाता है वो आता है जैसे गवर्नेंस, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन इत्यादि, है ना। तो भाई इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत मायने रखते हैं कहीं ना कहीं जब आप राजनीतिक बात करते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाता है बच्चों आपके पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है। आपको अपने इंडिया की पॉलिटिक्स ही नहीं, बाहर देशों में जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स होते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है, उसके बारे में भी पता चलता है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं GS 2 की, लेकिन GS 2 तो हमने बताया कि ये पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें सोशल जस्टिस कहाँ से आ गया। तो देखिए सोशल जस्टिस किस तरीके से लिंक होता है पॉलिटिकल के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आप इंडिया की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि सबको वोट देने का अधिकार है जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी है। तो वोट देने का अधिकार अपने आप में तो ये एक कैसा राइट हो गया, ये आपका पॉलिटिकल राइट हो गया। लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये एक समाज में एक सोशल जस्टिस भी तो पैदा कर रहा है। भाई पहले क्या होता था, केवल पुरुष ही वोट दे सकते थे, लेकिन अब जब हमने महिलाओं को भी बोला कि नहीं आपकी भी उतनी ही भागीदारी होगी देश के प्रगति में, डेमोक्रेसी में, तो ये अपने आप में क्या आ गया, ये जो सोशल जस्टिस का पॉइंट बन गया। इसी तरीके से जो हम पॉलिटी वगैरह पढ़ते हैं, दूसरे देशों की पॉलिटिकल थिंकर के विचार जानते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में जानना चाहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने किस थ्योरी के बारे में बात किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलता है बच्चों अपने पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से। तो यानी कि 2 सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो गए कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल तो हमने लेनी ही लेनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों GS 3। तो GS 3 बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका देश में जो भी टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ें हो रही है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट की रेट क्या है और पॉवर्टी का क्या है स्टेटस, और किस तरीके से हमारे देश में जो भी गतिविधियां हो रही है, आर्थिक गतिविधियां, उससे संबंधित ये चीज़ें होती है, और कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका जो टॉपिक होता है वो होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी के इंटरेस्ट रहता है, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक होते हैं GS 3 के। तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में डायरेक्टली तो आप इसको पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जो बच्चे ज्योग्राफी अपना सब्जेक्ट लेंगे उनको ये डेफिनेटली GS 3 में हेल्प कर पाएगा, जो बच्चे इकोनॉमिक्स लेंगे उनको GS 3 में ये हेल्प कर पाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है अंडरस्टैंडिंग आपके पेपर जनरल स्टडी के पेपर 3 को लेके। अब बात करते हैं बच्चों अंतिम पेपर के बारे में, जिसे कि हम GS 4 जनरल स्टडी 4 के नाम से जानते हैं और एथिक्स के पेपर के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि हमारे ग्रेजुएशन में एथिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं लिंक होता है हमारे एथिक्स के पेपर से। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखिए एथिक्स में जो बेसिकली टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो टेस्ट करता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की, उसकी इंटीग्रिटी, उसके वैल्यू सिस्टम और उसके जो समाज के जितनी भी गहन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोचने की। ये देखा जाता है कि कहीं जो एस्पिरेंट है वो जेंडर बायस तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि कोई पुरुष है तो उसका जो रुझान है वो पुरुष के प्रति ज़्यादा हो और महिलाओं को लेकर नहीं है। तो ये इस प्रकार के कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सप्लोर किए जाते हैं एथिक्स के पेपर में। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी आपको जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं टीचर हूँ, तो एनसीईआरटी की बुक में, इस क्लास सोशल स्टडी की बुक में एक उदाहरण दिया गया था जेंडर स्टीरियोटाइप का, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप का वो क्या उदाहरण था, इसे समझिए और इसको लिंक करने की कोशिश करिए। उसमें ये दिया गया था कि एक महिला थी, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, और दोनों घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। अचानक से उनके घर में आ जाते हैं मेहमान के आते ही महिला अपनी बेटी को बोलती है कि बेटा जाओ और मेहमानों के लिए चाय बना के लेके आओ। तो इसी पे महिला की जो बेटी होती है वो कहती है कि मम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप क्यों नहीं भैया को बोल देते हो चाय बनाने के लिए, वो तो अभी पढ़ नहीं रहा है, खाली किताबें लेके बैठा है ऐसे। तो उस पर महिला क्या कहती है, अपनी बेटी को जवाब देती है कि नहीं बेटा भैया चाय नहीं बनाएगा, चाय बनाना तो महिलाओं का काम है, मतलब कि घर का जो पूरा काम होता है वो महिला ही देखती है। तो बताओ
इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे? इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि वो स्टीरियोटाइप तो है वो लेडी, लेकिन किस प्रकार की है? जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये आपके एथिक्स या ऑप्शनल जब सोशियोलॉजी का पेपर होता है उसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये आपने जैसे एथिक्स का ये पेपर आ गया आपके, तो ये आपकी सिचुएशन होगी। इसके अतिरिक्त, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था, इसके अतिरिक्त जैसे कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज इत्यादि। मान लीजिए आप एज ए डीएम कहीं पे पोस्ट हो जाते हैं और वहाँ पे आप ट्राइबल एरिया, तो आप देख रहे हैं कि अभी भी वो प्रथा चल रही है कि छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे इन सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ये सारी नॉलेज जो है ना वो आपको आपका एथिक्स का पेपर समझाएगा। या जैसे मान लीजिएगा कि कार्यकाल को संभालते हुए आपको कोई ना कोई आपको नेता या कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, या कोई बहुत हाई पर्सनैलिटी आपको ब्राइब देने की कोशिश करता है, तो उन सारी सिचुएशन में आपके जो मॉरल सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, जो आपकी ऑनेस्टी है, वो किस तरीके से काम करेगी, वो सारा पेपर पूछा जाता है आपके एथिक्स में। ठीक है बच्चों, तो ये कुल मिला के जो ये सारे पेपर ये 250 नंबर के आते हैं। तो इनमें जो आपको स्कोर करना होता है, और जो समझ पैदा अगर आप अभी से ग्रेजुएशन से करना शुरू कर देंगे कि हिस्ट्री क्या कहती है, हमारी राजनीतिक गतिविधियां क्या कहती है, ज्योग्राफी क्या कहती है, एक सामाजिक मुद्दों पे हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से सोच रहा है, इकोनॉमिकली हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, किस दर से हमारी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, हमारी जीडीपी कैसे ग्रोथ कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको ये जो 4 सब्जेक्ट हैं वो आपको बताएंगे। हालांकि जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उसमें साइकोलॉजी, एजुकेशन वगैरह होती है, पर ये सब्जेक्ट इतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितने कि आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स होते हैं। और इन चीज़ों चारों का ही समावेश होता है आपका GS 1, 2, 3 और 4। तो ठीक है बच्चों, आई होप कि मैंने आपको ये समझा दिया होगा अच्छे से। और दोबारा से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक 4 और सोशियोलॉजी, ये 4-5 ऐसे टॉपिक है जिसमें कि हमारा यूपीएससी बहुत ही इंटरेस्टेड रहता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपने सब्जेक्ट लेने हैं और उसी से रिलेटेड आपने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं अपना एक दूसरा चैनल भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जिसमें कि मैं बच्चों को आईएएस से रिलेटेड जो भी जानकारी, जो क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं आई एम केपेबल इनफ टू टीच द हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी तो नहीं, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी में पढ़ा सकती हूँ। और ये भी बताना चाहूँगी कि जब आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि वही होता है जो कि आपको मेरिट में लेके आता है। क्योंकि आपको पता है कि जो ऑप्शनल होता है वो 2 होता है, पेपर 1 और पेपर 2 के नाम से। तो इसमें आपका पूरा जो पेपर होता है वो करीबन आपके 500 नंबर का होता है। तो ये तो मैंने छोटी सी आपको जानकारी दे दी, क्योंकि जो बच्चे आप तैयारी करेंगे तो उनको ये भी पता होना चाहिए ना कि पढ़ने के साथ साथ किस तरीके से पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट में हमें जाना है, ताकि हम निश्चित रूप से एक कलेक्टर के रूप में अपने आप को देख सकें। ठीक है बच्चों, तो नया चैनल भी मेरा आज आने वाला है और उस चैनल का नाम है खोज आईएएस एंड लीगल ऑफिसर्स। तो नया चैनल है, बिल्कुल अभी मतलब 2-3 दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया, ज़्यादा वीडियोस नहीं है, लेकिन अब इसमें रेगुलरली वीडियो आएंगे करंट अफेयर से लेके गहन मुद्दों को लेके, हिस्ट्री के टॉपिक, पॉलिटी के टॉपिक और जो भी हमारे समाज में चल रहा है, हमारी सोशियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक मुद्दों को लेकर, सामाजिक मुद्दों को लेकर, सारे टॉपिक्स के उसमें ऊपर मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है बच्चों, तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की कहीं एक छोटी सी हेल्प जरूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी, क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनाती रहूंगी। जो बच्चे आईएएस में इंटरेस्टेड है वो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। चैनल का नाम फिर से बोल देती हूँ, खोज आईएएस एंड लीगल ऑफिसर्स, और इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी करियर हेल्प भी आप मुझसे ले सकते हैं फ़ोन पे। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।